सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे कि हमें रीजनिंग की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और रीजनिंग अब से आपकी मेंस में भी आया करेगी। तो किन चीजों को ध्यान में रखना है, क्या मुश्किल रीजनिंग आएगी, क्या आसान आएगी, क्या रहेगा, हर चीज के बारे में बात करेंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप लोग ऐसे पढ़ लोगे तो आपके काफी हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपके रीजनिंग में 100% मार्क्स आ जाए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करे बिना। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल कपूर गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से हमारा नया चैनल कपूर गुरुकुल क्लासेस सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे हम लोग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। कोशिश रहेगी कि हर सरकारी नौकरी के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। कपूर गुरुकुल क्लासेस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में क्या रहने वाला है, आज की इस वीडियो में मेरे हिसाब से मास्टर प्लान रहेगा आप लोगों के रीजनिंग के लिए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके रीजनिंग में जो मार्क्स आएंगे 100% मार्क्स आ सकते हैं। कंप्लीट बात करेंगे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, बात करेंगे क्या चैप्टर्स आते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं। बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं पता होता कि कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखो, सिलेबस के बारे में भी सब कुछ पता चल जाएगा। फिर बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए आपको रीजनिंग की, क्योंकि अब रीजनिंग में मेन खेल रह जाएगा प्रैक्टिस का। फिर किन बुक से आपको रीजनिंग पढ़नी चाहिए, ट्रिक्स आपको कहां से पढ़ने चाहिए। मैं खुद पढ़ता था, मैं आप लोगों को अपने नोट्स सिखाऊंगा कि मैंने ट्रिक्स कैसे बना रखे थे। कंप्लीट यानी कि हर चीज के बारे में बात करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ भी ना छोड़ें। और सबसे जरूरी आप लोगों के लिए सिलेबस जानना हो जाता है, ट्रिक्स जानने हो जाते हैं कि कैसे ट्रिक्स बनाए। कंप्लीट बात करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से आप लोगों के, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले अगर आप एसएससी या किसी भी और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक लाइक सुपर कोचिंग, जिसमें आपको इंडिया के टॉप के टीचर्स पढ़ाएंगे। मतलब इंडिया के जो हर स्टेट के जो बेस्ट टीचर्स है ना, वो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। और अभी फिलहाल यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त ऑफर आया हुआ है, बहुत जबरदस्त धमाका पैक आया हुआ है, जिसमें आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और डिफेंस यानी कि चारों चीजों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट है। और अगर आप लोग और एडिशनल डिस्काउंट चाहते हो तो आप हमारा कूपन कोड KG20 यूज कर लेना। KG20 यूज करने से आपको और बहुत जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। इसके सारे लिंक्स आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये जो ऑफर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 22 अक्टूबर तक है ऑफर। तो भाई उससे पहले यूज कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि ये ऑफर निकल जाए। और इसमें एक बहुत बढ़िया बात यह है कि इसमें ना लाइव क्लासेस भी रहती है, यानी कि डाउट क्लासेस भी रहती है। आपको अगर कभी भी कोई भी डाउट पूछना होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आपके मतलब मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको PDF नोट्स भी मिल जाते हैं। जैसे जो आपका स्टडी मटेरियल होता है ना, वो आपको PDF फॉर्म में मिल जाता है, ताकि अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, यानी कि कोचिंग के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। और इसमें SSC, CGL, GD, बैंक, CDS, FCAT ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। और अभी इतना जबरदस्त डिस्काउंट है ना कि आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। अब देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। देखो मैंने यहाँ पे ये 20 चैप्टर लिखे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से ये 20 वो चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को रीजनिंग के लिए पढ़ने हैं। इनमें से कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा इजी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें, देखो मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया, आप लोग जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। क्लॉक बहुत इजी है, डाइस बहुत इजी है, कैलेंडर इजी है। कुछ चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि देखो सिलोजिज्म में लोगों को दिक्कत आती है। फिर ये नंबर सीरीज, लेटर सीरीज हो गया, फिर ये एनालॉगी हो गया, फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी इजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मिसिंग नंबर है, इसमें थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आती है। लॉजिकल वैन बहुत इजी है। तो कुछ चैप्टर्स बहुत इजी है, कुछ चैप्टर्स थोड़े से टिपिकल है, लेकिन आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, आपको हर चीज पढ़नी है। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैंने सारे चैप्टर लिख दिया। मेरे हिसाब से यही है रीजनिंग का सिलेबस। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि इसके और भी कोई ऐसा सिलेबस है तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हो सकता है मुझसे कुछ स्किप हो जाए। आप कमेंट में पूछ लेना या कमेंट में बता देना अगर मुझसे कुछ स्किप हो गया। लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर लिख दिया जाए। तो ये 20 चैप्टर्स आप लोगों को करने हैं। इनमें लापरवाही मत कर देना कि ये छोड़ देता हूं, वो छोड़ देता हूं ना, सारे करने हैं, तभी पूरे नंबर लाओगे। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कैसे प्रैक्टिस करनी है और हर सवाल को कितना समय देना है, कितना टाइम दो ताकि आपकी रीजनिंग टाइमली कंप्लीट हो पाए। अब देखो प्रैक्टिस आप लोगों को कहां से करनी है। अब रीजनिंग की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है तो आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट बुक है, वो बेस्ट बुक मेरे हिसाब से ये है, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है रीजनिंग की। इसमें आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज मिल जाएंगे सॉल्व पेपर। देखो ये बुक है, जब मैं प्रिपरेशन करता था, मैं भी जितना भी पढ़ता था मैं इसी किताब से पढ़ता था। तो इस किताब को आप लोगों को ले लेना है। किरण पब्लिकेशन की SSC की रीजनिंग की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज बुक है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है नए पैटर्न को देखते हुए।
पूरी किताब करनी है, मतलब जो जो मैंने चैप्टर्स बताए कोशिश करनी है कि हर चैप्टर का हर सवाल किया जाए, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आपके एग्जाम में 100% मार्क्स आ सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर है, तो कुछ भी चीज छोड़ मत देना, कोशिश करना कि एक एक सवाल किया जाए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एक मोटी किताब देख के डर लगता होगा कि भाई मोटी किताब है। पहली बात तो मोटी किताब देख के डरो मत, पढ़ने बैठोगे पता ही नहीं लगेगा खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है और आप लोग कम समय में तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड किरण पब्लिकेशन की बुक है। इसमें जितने भी सवाल, जब से टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया है तब से जितने भी सवाल होंगे वो सारे सवाल आपको इसमें मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। तो जिन लोगों को कम समय में तैयारी करनी है उन लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन की टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस किताब से तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। इस किताब को अगर आप एडिशनल रखना चाहो, यानी कि सेकेंडरी बुक दूसरी किताब रखना चाहो तो दूसरी किताब की तरह ले लो, लेकिन मेन आपको इसी किताब से पढ़ना है और एडिशनल के लिए आप लोग ये किताब कर सकते हो। और कोशिश ये करनी है कि एक एक सवाल किया जाए, कोई भी सवाल मिस ना हो जाए। अब ट्रिक से कैसे पढ़ना और कितना समय देना है उसके बारे में कंप्लीट बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मॉक टेस्ट को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। देखो मॉक टेस्ट को यूटिलाइज ऐसे करना चाहिए, बहुत सारे लोग पूछते थे कि क्या करें, तो आपको एनालिसिस करना चाहिए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हो ये देखो कि आपसे जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां क्यों हुई हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर पढ़ने की कोशिश करो। जिस भी टॉपिक में गलतियां हुई हैं उस टॉपिक को और अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके लिए एक अलग से नोटबुक बनाओ। उस नोटबुक में आप लोग सारी चीजें लिखो कि भाई ये गलती हुई थी, कुछ भी नई डिफरेंट चीज मिल जाए उस डिफरेंट चीज को नोटबुक में नोट करो। मतलब हर चीज को बहुत बारीकी से एनालिसिस करना है और क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शंस भी देखने हैं। सिर्फ ये नहीं करना कि सवाल देख लिया उसका आंसर देख लेना, बाकी के ऑप्शंस भी देखो कि उन ऑप्शन से क्या चीजें बन सकती थी। अब बात कर लेते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे ट्रिक्स को यूज करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कितना समय देना है हर चीज को। फटाफट से हर चीज के बारे में बात करेंगे। देखो बेस्ट पैटर्न ऑफ स्टडिंग, सबसे पहले कैसे पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो देखो कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पैटर्न रहना चाहिए। जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कोचिंग लगा के जहां से भी पढ़ रहे हो, मैं वीडियोस लिख लेता हूँ उस चीज के, क्योंकि मोस्टली लोग आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं तो मैं वीडियोस लिख लेता हूँ। और वीडियो से याद आया, जिन लोगों को रीजनिंग की ट्रिक्स की वीडियोस चाहिए वो लोग हमारी रीजनिंग प्लेलिस्ट में चले जाना। जिस चैनल पर आप लोग वीडियो देख रहे हो कपूर गुरुकुल चैनल है, इस चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वह रीजनिंग नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर एक बार वीडियोस देखना, मजा आ जाएगा। हर चीज को ऐसे ट्रिक से समझा रखा है, कभी भूलोगे नहीं, मजा आ जाएगा देख करके। और नया चैनल तो बना ही दिया कपूर गुरुकुल क्लासेस, उसमें तो हर चीज डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियोस से पढ़ना है, जिससे भी पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, वीडियोस पढ़ो, मतलब ट्रिक समझो। उसके बाद उसके आप नोट्स बना लो अपने। अभी मैं आप लोगों को अपने नोट्स दिखाऊंगा कि मैंने कैसे बना रखे थे नोट्स, कैसे आपको अच्छे नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने के बाद, नोट्स बना लिए वीडियो से पढ़ने के बाद, उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करी किताब से। प्रैक्टिस करने के बाद जिन भी सवालों में आपको दिक्कत आई, जब आप लोग पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, तो मोस्टली सवाल आपसे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनमें दिक्कत आएगी। उन सवालों को फिर से नोट डाउन करो, जो आपको थोड़े से डिफरेंट मिले या कुछ हटके चीज मिले, समझना है, नोट डाउन करो। और जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर करो, जहां से भी आप जिनसे भी पढ़ रहे हो उनसे उन डाउट्स को क्लियर करो। उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हुए एनालिसिस में भी जो भी चीजें हैं वो सब आपको नोट डाउन करनी है। तो ये सीक्वेंस रहना चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों की रीजनिंग की तैयारी करने का। अब ट्रिक्स आप लोगों को कैसे सीखने हैं, ट्रिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। आप लोग हमारी रीजनिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हो। नोट्स अभी मैं आप लोगों को अपने दिखा देता हूँ। नोट्स से पहले बात कर लेते हैं टोटल टाइम टू सॉल्व रीजनिंग। देखो टियर 1 में जो रीजनिंग के 25 सवाल आते हैं ना, वो मेरे हिसाब से आप लोगों के 10 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए। 10 में नहीं हो पा रहे तो मैक्सिमम 12 मिनट लगा लो। 10 से 12 मिनट में आप लोगों की कोशिश, चलो 12 मिनट मान लो, आप लोग 12 मिनट में कोशिश करो रीजनिंग खत्म करने की। 25 सवाल 12 मिनट, यानी कि हर सवाल का आपका 30 सेकंड है। हर सवाल को आपको 30 सेकंड देना है। अब हर सवाल को 30 सेकंड देने का ये मतलब नहीं है कि भाई 35 होते ही आप लोग हड़बड़ा जाओ ना। कुछ सवाल इतने आसान भी आएंगे कि वो 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ सवाल थोड़े से मुश्किल भी आएंगे जो 50 सेकंड में सॉल्व होंगे। तो ये 30 सेकंड का मतलब है कि ये एवरेज होनी चाहिए। हर सवाल को सॉल्व करने की एवरेज 30 सेकंड है। अगर एक सवाल 50 सेकंड में हो रहा है तो कोई सवाल 5 सेकंड में होने वाला भी होगा। इसी टाइप का पेपर आता है, तो घबराना नहीं है। लेकिन अगर किसी सवाल में अड़ने लगो, कुछ लोग ना अपनी जिद बना लेते हैं कि ना भाई इसको तो मैं करके ही रहूंगा। ये जिद नहीं बनानी, ईगो पे नहीं लेना। अगर कहीं अड़ रहे हो तो उसको स्किप कर दो, एंड में मार्क फॉर रिव्यू कर दो, एंड में देख लेना उस सवाल को। अब नोट्स की बात कर लेते हैं। देखो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने नोट्स दिखा देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं। रीजनिंग के लिए ना मैंने 2 नोटबुक्स बना रखी थी। ये 2 नोटबुक्स हैं, दीपक सर से पढ़ता था मैं, वो ट्रिक सिखाते थे। अगर आप लोग रीजनिंग दीपक सर से पढ़ना चाहो तो उनके इंस्टाग्राम पर जाकर जान खा जाओ, उनकी मैसेज करते रहो, सर रीजनिंग बढ़ाओ, रीजनिंग बढ़ाओ। बहुत जबरदस्त रीजनिंग पढ़ाते हैं वो। तो ये 2 रजिस्टर मैंने बना रखे थे, ज्यादा मोटे रजिस्टर्स नहीं है, देखो बिल्कुल पतले पतले से रजिस्टर्स हैं। अब इसमें कैसे बना रखे थे, सबसे पहले तो सिलेबस लिखा होना चाहिए आप लोगों के पास। देखो मैंने सिलेबस लिख रखा था पहले पेज पर। सिलेबस लिखने के बाद आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स बनाने चाहिए। देखो जैसे मैंने बना रखे थे पहला चैप्टर कैलेंडर, ऐसे हर चैप्टर के मैंने नोट्स बना रखे थे, दीपक सर ने जो जो ट्रिक्स सिखाए। उसके बाद मैं कोशिश करता था कि जो फ्रंट पेज और जो नोटबुक का लास्ट पेज होता था ना, वहां में सारे डाउट
सिल्क लेता था, बाकी आप लोग अलग नोटबुक भी बना सकते हो उसके लिए। मैं अलग अलग कलर का पेन यूज़ करता था, देखो ब्लू कलर, रेड कलर, मतलब जो चीज़ें मुझे थोड़ी सी हटके लिखती थी मैं रेड कलर से स्टार मार देता था उस पर, या रेड कलर से कुछ लिख देता था। मतलब मेरी कोशिश ही रहती थी कि मेरे नोट्स इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि एंड में बिल्कुल तैयारी होने के बाद पेपर से कुछ दिन पहले जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ, बिल्कुल फाइनल रिवीजन, वो मैं सिर्फ नोट्स पढ़ लूँ, उस समय पर मेरे को कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े, फाइनल रिवीजन में सिर्फ नोट्स पढ़ लूँ तो सफिशिएंट रहे। देखो जैसे क्लॉक है, इसमें भी देखो मैंने रेड कलर को भी यूज, रेड पेन को भी यूज किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन जब आप फाइनली रिवीजन कर रहे होते हैं ना, इन छोटी छोटी चीजों की बहुत वैल्यू होती है आप लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों के साथ हर चीज शेयर की जाए, कुछ भी चीज मिस ना हो। फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज मुझसे मिस हो गई हो तो बता देना। ये वो 20 चैप्टर्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगर मुझसे इन चैप्टर्स में भी कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या वो सिलेबस में है या नहीं है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो हमसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप लोग पूछ लेना। और ये हमारा नया चैनल है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, कुछ लोग कंफ्यूज होकर पूछ रहे हैं। देखो ये वो चैनल है जिस पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, कपूर गुरुकुल। ये नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब कर दो। इस पर ऑलमोस्ट हर सरकारी नौकरी के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, प्रॉपर वीडियोस मिलेंगी। इसकी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे ना, प्लेलिस्ट सेक्शन में हर चैप्टर की वीडियोस मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो आप प्रॉपर अगर पढ़ना चाहोगे ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट हो हमसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पर भी आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।